अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है मोहम्मद सनाउल्लाह फ़ारूक। आज मैं जिस टॉपिक पर गुफ्तगू करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ वो है कायनात का ज़र्रा ज़र्रा अल्लाह की तस्बीह में मगन है। मोहतरम सामीन, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने कलाम मुक़द्दस के अंदर इरशाद फरमाया है, व इम मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही वलाकिन ला तफ़क़हून तस्बीहहुम, कि कोई भी ऐसी शय नहीं है जो अल्लाह तबारक व तआला की हम्द के साथ उसकी तस्बीह बयान न कर रही हो, लेकिन हर शय के तस्बीह का जो तरीक़ा है वो मुख्तलिफ है। हम उनकी तस्बीह के तरीक़े को समझ नहीं सकते हैं। कुरान पाक की इसी आयत से अल्लाह तबारक व तआला ने यह भी बताया है कि सातों आसमान और ज़मीन और जो ज़मीन और आसमान में जो कुल कायनात मौजूद है, अल्लाह तबारक व तआला की जितनी भी मखलूक़ात है वो सारे की सारी अल्लाह की तस्बीह बयान कर रही है। तस्बीह का मतलब हर वो कलिमा जो अल्लाह तबारक व तआला की पाकी पर दलालत करता हो उसको तस्बीह कहा जाता है। मोहतरम सामईन, कुल कायनात जितने भी अल्लाह तबारक व तआला ने परिंदे बनाए हैं या जितनी भी मखलूक़ात अल्लाह तबारक व तआला ने बनाई है, पहाड़ बनाए हैं, ज़मीन है, आसमान, जो चीज़ आपको नज़र आ रही है इस कायनात के अंदर, ये सारी की सारी चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला की तस्बीह बयान करती हैं, अल्लाह तबारक व तआला की पाकी बयान करती हैं। बज़ाहिर जो चीज़ हमें बेहिस नज़र आती है, जैसा कि पहाड़ बेहिस नज़र आते हैं, लेकिन इनके अंदर भी थोड़ी बहुत कुछ ना कुछ हिस्स ज़रूर मौजूद है। अब तो आज की साइंस भी इस बात को तस्लीम कर रही है कि इन जो चीज़ हमें बज़ाहिर बेहिस नज़र आती है उसके अंदर भी कुछ ना कुछ हिस्स मौजूद है। ये सारी चीज़ें पहाड़ हैं, दरिया हैं, समंदर हैं, जो चीज़ भी है हर चीज़ अल्लाह तबारक व तआला की तस्बीह को बयान कर रही है। इनकी तस्बीह का तरीक़ा मुख्तलिफ है। अल्लाह तबारक व तआला ने उन सब को ये इल्म अता कर दिया है कि वो अपने अपने रंग से, रूप से, अपने अपने ढंग से जो है ना, हर एक को अपनी तस्बीह का तरीक़ा मालूम है। जैसा कि सूरह नूर के अंदर अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, कुल्लुन क़द अलिम सलातहु व तस्बीहहु, कि हर चीज़ को अपनी सलात और अपनी तस्बीह का तरीक़ा मालूम है। जो चीज़ भी जिस रंग में भी, जिस ढंग में भी, जिस रूप में अल्लाह की तस्बीह बयान कर रही है, अल्लाह तबारक व तआला इस बात को जानते हैं। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने हमसे नफ़ी फरमाई है, ला तफ़क़हून तस्बीहहुम, आप इनकी तस्बीह का इल्म नहीं रखते। मोहतरम सामीन, हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, ये रिवायत रूहुल मानी जो तफसीर है उसके अंदर मौजूद है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मेंढक को कत्ल करने से मना फरमाया है, क्योंकि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जो मेंढक का बोलना है वो अल्लाह की तस्बीह बयान करना है। और इसी तरीके से हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जब सुबह होती है तो परिंदे अल्लाह तबारक व तआला की तस्बीह करते हैं और उस दिन अपनी रोज़ी का अल्लाह तबारक व तआला से सवाल करते हैं। और पहाड़ों के बारे में भी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ये जो ओहद पहाड़ है ये हमसे मोहब्बत करता है और हम इस ओहद पहाड़ से मोहब्बत करते हैं। और इसी तरीके से सूरह स्वाद के अंदर भी अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है
कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ पहाड़ भी तस्बीह किया करते थे और परिंदे भी अल्लाह तबारक व तआला की तस्बीह किया करते थे, तस्बीह बयान करते थे। मोहतरम सामईन, कुरान पाक की आयत से और अहादीस से आपको ये बात बिल्कुल समझ आ गई होगी कि कायनात का ज़र्रा ज़र्रा अल्लाह तबारक व तआला की पाकी को बयान कर रहा है, अल्लाह तबारक व तआला की तस्बीह को बयान कर रहा है। मोहतरम सामीन, हमने फ़कत एक चीज़ को देखना है कि परिंदा तो अल्लाह की पाकी बयान करे और हम जो अशरफुल मखलूक़ात हैं कि दिन के अंदर जो 24 घंटे की ज़िंदगी गुजारते हैं, आया हम कितना मिनट, कितना सेकंड, कितने घंटे अल्लाह ताला को याद करते हैं या अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं। हैवानात, परिंदे, दरिंदे, पहाड़, समंदर, आसमान, ज़मीन, जितनी भी कुल कायनात के अंदर ये चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, वो तो अल्लाह ताला को रोज़ाना याद करें और हम एक मिनट भी अल्लाह तबारक व तआला की तस्बीह बयान न करें, जबकि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ज़ी फ़हम बनाया है, ज़ी रूह बनाया है, अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। तो बताओ इससे बड़ी नाशुक्री क्या हो सकती है। इंसान अगर पूरे दिन के अंदर 5 मिनट भी फ़कत अल्लाह तबारक व तआला की तस्बीह बयान करे, पाकी के कलिमात कहे, इस्तिग़फ़ार करे, सुबहान अल्लाह कहे, अल्हम्दुलिल्लाह कहे, अल्लाहु अकबर करे, अल्लाह तबारक व तआला की बड़ाई को बयान करे, किसी भी तरीके से अल्लाह ताला को 5 मिनट भी तस्बीह करे, तो बताओ इससे हमें क्या हो जाएगा, इससे हमारा क्या नुकसान होगा। हर चीज़, हर रूप में अल्लाह तबारक व तआला को याद करे और इंसान इतनी गाफिल हो जाए कि उसके पास 5 मिनट भी ऐसे ना हों कि जिसमें वो अपने परवरदिगार को पहचाने, उसकी मार्फत को हासिल करे, उसकी तस्बीह बयान करे, तो ये कितनी बड़ी नाशुक्री होगी और कितनी बड़ी नाइंसाफ़ी होगी। अगर हम हर वक़्त रात दिन भी अगर अल्लाह की तस्बीह बयान करते रहें, अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे ऊपर जो नेमतों की बारिश की है, ये फैज़ान इलाहिया का हर टाइम अल्लाह तबारक व तआला का जो हम पर नेमतों का फैज़ान है, तो हम एक नेमत का भी शुक्र अदा नहीं कर सकते। तो भाई आज से हम आहद करते हैं कि जो हमें टाइम मिलेगा चलते फिरते, उठते बैठते और इसी तरीके से हम सोए हुए हैं, तब भी अल्लाह तबारक व तआला की पाकी को बयान करेंगे और अल्लाह की तस्बीह को बयान करेंगे। मोहतरम सामीन, शेखुल इस्लाम मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब, अल्लाह तबारक व तआला उनकी उम्र को लंबा करे, अल्लाह तबारक व तआला उनको सलामत रखे। वो इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला को याद करने का आसान तरीका ये है कि इंसान हर वक्त अल्लाह तबारक व तआला से मुखातिब होता रहे। वह इस तरीके से कि अगर आप सफ़र के अंदर मिसाल के तौर पर जा रहे हैं, तो आप जब घर से बाहर निकलें तो अल्लाह ताला से ये दुआ करें दिल दिल के अंदर, या अल्लाह मैं सफ़र पर जा रहा हूँ, मुझे खैर व आफ़ियत से ले जा। जब आप अड्डे पर पहुँच जाएं तो वहाँ आप ये दुआ करें कि या अल्लाह मुझे अच्छी सवारी अता फ़रमा। जब सवारी पर बैठ जाए तो आप ये दुआ कर ले, अल्लाह ताला से मुखातब हो जाएं कि या अल्लाह मुझे हर हादसे से बचा। जब आप खैर व आफ़ियत के साथ वहाँ अपनी मंज़िल मकसूद तक पहुँच जाएं तो अल्लाह ताला से फिर यूँ ख़िताब करें कि या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि मुझे हर किस्म की आफ़ियत अता फ़रमाई, हर किस्म के नुकसान से महफूज रखा। तो इस तरीके से आप हर वक्त अल्लाह ताला को याद भी रख सकते हैं और अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा करते रहेंगे। तो इस तरीके से अल्लाह ताला आपके दर्जात को बुलंद करता रहेगा। शेखुल इस्लाम ने ये भी फरमाया कि 2 चीज़ें इंसान को अगर हासिल हो जाएं तो वो जल्द अज जल्द अल्लाह तबारक व तआला का क़ुर्ब हासिल कर लेता है और उसका जो रास्ता है वह अल्लाह ताला तक पहुँचता है। जल्द ही उस इंसान को अल्लाह तबारक व तआला की क़ुर्बत हासिल हो जाती है। पहली चीज़ ये है कि जितने भी अल्लाह तबारक व तआला ने उसको नेमतें अता फ़रमाई हैं, वो उन नेमतों को देखे कि कितनी मुझे अल्लाह तबारक व तआला ने नेमतें अता फ़रमाई हैं,
वो उन तमाम नेमतों पर अल्लाह तबारक व तआला का शुक्रिया अदा करता रहे। पहला काम क्या है? जितने भी अल्लाह तबारक व तआला ने हमें नेमतें अता फरमाई हैं, उन तमाम नेमतों पर हमने अल्लाह तबारक व तआला का शुक्रिया अदा करना है। दूसरा काम ये है कि जो नेमत आपके पास नहीं है, आप हर वक्त अल्लाह ताला से मांग रहे हो कि या अल्लाह मुझे ये अता फ़रमा, या अल्लाह मुझे ये अता फ़रमा, या अल्लाह मुझे ये अता फ़रमा। जो नेमत आपके पास मौजूद हो उसका आप शुक्रिया अदा करें, और जो नेमत आपके पास मौजूद ना हो वो आप अल्लाह तबारक व तआला से मांग रहे हों। ये दो तरीके इख्तियार कर लें तो आपको जल्द अज जल्द अल्लाह तबारक व तआला की क़ुर्बत नसीब होगी। मोहतरम सामीन, उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये बातें आपको ज़रूर समझ में आई होगी। तो भाई आज से हम आहद करते हैं, थोड़ा सा वक्त निकाल कर हम भी अल्लाह तबारक व तआला की तस्बीह बयान करेंगे। मेंढक तो अल्लाह को याद करे, परिंदे तो अल्लाह को याद करें, पहाड़ तो अल्लाह ताला को याद करें, समंदर अल्लाह को याद करें, आसमान अल्लाह को याद करें, फरिश्ते अल्लाह ताला को याद करें, जिन्नात अल्लाह को याद करें, अल-गर्ज़ कायनात की जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी अल्लाह ताला को याद करें, और हम इंसान महरूम रहें। ये तो कितनी हमारी बदनसीबी होगी, कितनी हमारी महरूमियत होगी। इससे बड़ी भाईजान और कोई बदनसीबी नहीं हो सकती। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को ये तौफ़ीक अता फ़रमाए कि हम भी अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करें। मोहतरम सामीन, मैं आप सब के लिए दुआ गो हूँ कि आपको अल्लाह तबारक व तआला इतना तौफ़ीक ज़रूर अता फ़रमाएँ। कम अज़ कम आप 5 मिनट अल्लाह ताला की तस्बीह बयान कर लिया करें। अल्लाह ताला मुझे भी तौफ़ीक अता फ़रमाए। मैं आप सब की दुआओं का तलबगार हूँ। मोहम्मद सनाउल्लाह फ़ारूक।